एक दोहा है कक्षा 9 में। हाँ कबीरदास जी का, राम नाम पे पट करे देवे को कछ नाही, हाँ क्या ले गुरु संतोषी हौस रही मन माई। हाँ अर्थात वे कहते हैं कि हमें जो गुरु ने हमें जो राम नाम का ज्ञान दिया है, हाँ उसके बराबर मेरे पास कुछ भी देने को देने नहीं के लिए है। कुछ नहीं है। मैं अपने गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, मैं मेरे अंदर यह उत्साह रह जाती है। तो आप बताइए कि राम नाम का तो वह समर्थन कर रहे हैं, आप बोले हाँ कि बिल्कुल समर्थन नहीं कर बिल्कुल, रहे हैं। राम नाम का समर्थन कैसे कर रहे हैं समझो। पहले कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि राम नाम वो नहीं है जो तुम जप रहे हो, वो राम नाम नहीं है, वो तो राम का नाम है। समझो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार। ये अशोक कुमार आपको किसने दिया नाम? अशोक कुमार तो मेरे शरीर की पहचान है। शरीर की पहचान किसी ने दी ना। हाँ, जिसने दी है उसने कैसे दी आपको, किस कारण दी है? भाई पहचान के लिए कि आप समझे नहीं, समझे नहीं। गाय का भी बच्चा पैदा होता है, वो नहीं दे पाई पहचान। कुत्ते का भी बच्चा पैदा होता है, वो नहीं दे पाया पहचान। बिल्ली का, बत्तख का, तोते का, मुर्गी का, सबका बच्चा पैदा होता है, वो नहीं दे पाए पहचान। आपको कैसे मिल गई पहचान? क्योंकि मेरे पास भाषा है। यस, आपके पास नहीं, जिन्होंने पहचान दी है उन्होंने भाषा से आपको नाम दे दिया। अगर ये भाषा ना होती तो भी कोई ना कोई भाई संकेत ये काम नहीं बनेगा। कोई ना कोई दो तो पहचान। सुनो सुनो, अगर भाषा ना होती, अक्षर ना होते, तो राम का राम कैसे देते आप बताओ? आप बताओ, बता के दिखाओ। अगर भाषा न होती हाँ? तो आप भी ना बता पाते कि आत्मा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। लेकिन हम जपवा नहीं रहे हैं। हम जब अगर ऐसे नहीं बताते तो ऐसे बताते। इशारे से जो गूंगा होता है, बहरा होता है, वो क्या सब्जी लेके नहीं आता है कि राम नाम। अरे राम नाम तो बाद में आएगा, पहले अक्षर आएंगे भाई, पहले अक्षर आएंगे। अक्षर नहीं होते तो राम नाम भी नहीं है। लेकिन ये तो नहीं नहीं नहीं, पहले समझ, तत्व ज्ञान को जान लो। तत्व ज्ञान अलग है, नाम ज्ञान आप नाम ज्ञान को पकड़ रहे हो कि रा और माँ। मैं कहता हूँ या रा ला वा में से रा हटा दिया, पा फा भा भा माँ में से माँ हटा दिया, दो अक्षर निकाल दिए, रा और माँ। अब बताओ राम जी के नाम लिख के दिखाओ। राम मैं अयोध्या के राम की बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं राम जो बहुत प्राचीन राम। हाँ, वो राम भी तो तभी नाम रखा है ना भाई साहब, जब अक्षर आए हैं। मैं उस राम की बात कर रहा हूँ जो अक्षर नहीं भी थे तब भी था। उसी राम की मैं बात तो उसको आप राम जाप में मत लाओ ना। पानी, कबीर साहब का राम कुछ और है। वो कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। अब चार राम आप बता दो कौन कौन से? सामान्य रूप से तो यही सिद्ध होता है कि सामान्य रूप में सामान्य ज्ञान है। सामान्य रूप में सामान्य ज्ञान है, ये सामान्य ज्ञान नहीं है कबीर साहब का। एक चीज और कि जैसे कि एक कहानी है ना कि जैसे उनके गुरु का उनके ऊपर पैर पड़ गया, बोले कि बच्चा राम राम करो, तो राम नाम ही दिया ना उन्होंने। अभी आपको अधूरी कहानी पता है, जब आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी ना, पहली बात समझ लो, कबीर साहब को राम नाम क्या गुरुजी से पहले नहीं पता था? पहले ये बता दो। गुरु जी से राम नाम लेने का मतलब क्या है? राम नाम तुम वो ज्ञान लो गुरु जी से जो तुम्हें नहीं पता है। सारी दुनिया राम नाम जप रही थी, ऐसा क्या जरूरी है कि मैं राम नाम को जानने के लिए गुरु धारण करूं? बिना गुरु के राम नाम जप रहे हैं लोग। निगुड़ा, जिसने कभी गुरु धारण नहीं किया, वो भी लगा पड़ा है राम राम राम। तो कबीर साहब को गुरु बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? जैसे मीरा है, हाँ? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो उस करते करते तो वो परम को प्राप्त हो। अभी आपको नहीं पता ना, अभी आपको नहीं पता। मीरा बाई को अगर गिरधर गोपाल से सब कुछ मिल जाता तो रविदास जी को गुरु क्यों बना लिया उसने? जैसे प्रचलित तो यही है, प्रचलित तो बहुत कुछ है। प्रचलित से हमने क्या लेना है? हमें ये बताओ, अगर बिना गुरु के मीराबाई को गिरधर गोपाल करते करते अगर परमात्मा मिल जाता तो एक शूद्र जाति का उस समय, और सबसे ज्यादा कहां भेदभाव है? राजस्थान में ही है। आज भी आप शूद्र जाति का कोई हाथ नहीं लगा सकता उनके घड़े में। वहां मेवाड़ की रानी बनारस आई, ब्राह्मणों ने सोचा कि अब हम गुरुजी बन जाएंगे इस रानी के, लेकिन उन लोग को साइड में करके वो रविदास जी के चरणों में आ गई। एक शूद्र जात के गुरु के चरणों में आ गई, इसीलिए जहर पिलाया गया था उसको।
ये तो जहर तो इसलिए पिलाया गया था कि वो अभी भाई उन्होंने लोक लाज त्याग दिया था। लोकलाज था क्या उस वक्त बताओ? क्या गिरधर गोपाल करना, मंदिर जाना लोकलाज त्यागना होता है? फिर तो सबने त्याग दिया। रानी थी भाई, रानी घर की बेटी अगर बाहर जाएगी तो बुरा लगेगा। बिल्कुल गलत बात है। पूजा पाठ के लिए राजा महाराजा कहाँ कहाँ जाते थे अपनी रानियों के साथ? जैसे सब लोक लाज छोड़ करके लोकलाज हमें गलत बताया गया है। लोकलाज क्या थी? एक बड़े जात वाली छोटी जात वाले के चरण धो के पी रही है, इसको लोकलाज बोल दिया गया कि लोकलाज ही त्याग दी, इसलिए जहर दिया गया उसको। ऐसे नहीं खाना है हैं? ये सब बाद में ना गुरु के पास गई होंगी, सारी चीजें हुई होंगी। अरे भाई साहब उनकी वाणियां पढ़ो। अच्छा यार गुरु जी उनको वाणियां पढ़ो। अब मीराबाई क्या कह रही है? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। नाम रतन धन तो फिर आगे तो गुरु बना। अरे नाम वो थोड़ी नहीं है तुम मान रहे हो। सुनो, आप नाम को अक्षर मान बैठे हो, हम नाम को परमात्मा मानते हैं। आप पानी को अक्षर मान बैठे हो, हम पानी को तत्व मानते हैं। हमारे वाले पानी से गला गीला होगा, आपके वाला पानी जपने में आएगा। हम जाप छुड़वा रहे हैं, तत्व लखा रहे हैं, समझो। तुम कह रहे हो पानी पानी नहीं जपेंगे तो गला गीला नहीं होगा, हम कहते हैं पानी पानी नहीं छोड़ोगे तब तक गला गीला नहीं होगा। मुद्दा ये है। ऐसे ऐसे करते रहो, तुम सारी उम्र करते रहो। चलो बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा की जय हो। धर्म को परिभाषित कर दीजिए। धर्म क्या है समझ लो। धर्म उसको कहते हैं जो हमें सनातन के साथ जोड़ दे, वही धर्म है। तो सनातन और सनातन क्या है? सनातन वो है जो कभी चलता नहीं है। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। सनातन वो नहीं है कि राम जी की पूजा कर ली, श्याम जी की पूजा कर ली, हनुमान जी की पूजा कर ली, ये आए और गए। सनातन का अर्थ है अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अछेद्य है, अशोष है, अधा है, जो अचल है, जो कभी चलता नहीं है, सदा स्थिर रहने वाला, वही सत्य सनातन है। जो था है और रहेगा। तो राम जी थे, आज हैं क्या? आज है क्या? तो फिर कैसे सनातन कहते हैं? लोग जैसे हिंदू मुस्लिम। भाई साहब आप नहीं समझ रहे हो बात को। मैं जो कह रहा हूं उसको समझो। मैं कह रहा हूं जो आज, जो कल था, आज है और सदा रहेगा, वो है सत्य सनातन। अब तुम जिसकी पूजा करते हो तुम उसको उसके साथ मुकाबला करके देख लो। सत्य सनातन किसे कहते हैं? आत्मा ही सत्य सनातन है, जिसको कोई छेद नहीं सकता, जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, वो सत्य सनातन है। अर्जुन धर्म की परिभाषा हम पूछ रहे हैं। धर्म की परिभाषा इसको कहते हैं कि आप अपने आप को जीवात्मा मानो और परमात्मा की शरण में चले जाओ। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हम धर्म नहीं मानते। ये क्या है? ये धर्म, ये पंथ है, ये रास्ते हैं, ये पंथ है। जैसे कोई आया, उसने रास्ता बताया, सब रास्ते पे चल पड़े, पंथी कहला गए। जैसे कबीर पंथी, नानक पंथी, रविदास जी पंथी। हिंदू भी वही है। हिंदू सनातनी नहीं है हमारी दृष्टि में। हिंदू है छोटे लेवल का ज्ञान, मंदिरों का, मस्जिदों का, गुरुद्वारों का, चर्च का, ये सब छोटे लेवल का ज्ञान है। जो असली ज्ञान है, सत्य सनातन का ज्ञान है, वो आत्मा का ज्ञान है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लोदंतापे, ना शोषयति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई छेद सकता है, न जला सकता है, न सुखा सकता है, न भिगो सकता है। इस आत्मा को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। बस 3 बार लास्ट हो चुका है। जो आपका अध्ययन है कि अनुभव है? अनुभव ज्ञान के बिना हम कुछ नहीं बोलते भाई साहब। ये जितना भी ज्ञान आपको बताया जा रहा है ना, क्योंकि अभी आप मुझे जानते नहीं हो। अध्ययन है अनुभव, दो चीजें होती हैं। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बोलना तो केवल अध्ययन है। बिल्कुल सही बात है। जब हमने सत्संग शुरू किए थे तब मैं ये सोचता था कि मैं बोलूंगा क्या, मैं बोलूं क्या, क्योंकि अनुभव आपको बता ही नहीं सकता कोई। लेकिन बिना बोले मैं सत्संग कैसे करूंगा? मैं लोगों को बताऊंगा कैसे कि क्या पकड़ना है? तो मुझे ग्रंथों को उठाना पड़ा। और जब मैंने ग्रंथों को उठाया, मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा था जीवन में, मैं सही बता रहा हूँ, केवल एक ग्रंथ के सिवा, और वो था अनुराग सागर। केवल एक ग्रंथ को मैंने पढ़ा था, वो भी इसलिए कि मुझे पता लग जाए ये चक्कर चल के आ रहा है। कबीर साहब का ग्रंथ है, सृष्टि के ऊपर बता रखा है कि ये सृष्टि में हम फंसे हुए हैं, कैसे निकलना है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। किसी ने कहा है कि पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जानकर। तो कैसे मान लें कि आप केवल अध्ययन नहीं? मत मानो। कौन कह रहा है आपको मत मानो? नहीं, आपकी जिम्मेदारी। अब इतनी, बिल्कुल इतनी देर से मैं मनवा रहा हूँ
कि भाई इसको छोड़ दो और अभ्यास में आ जाओ, इसको छोड़ दो। अभी इन्होंने क्या बोला, कैसे जानेंगे उसको? मैंने क्या बोला इनको? मैंने ये कहा जब तुम एडमिशन लोगी, जब एडमिशन लोगी तो क्या करेंगी? ये जो मैंने किया है वो ये करेंगी। हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे गलत। हाँ, मैं झूठा ही हूँ भैया। ठीक है, बस बस ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि राम जी की हनुमान जी की तरह मैं छाती फाड़ के दिखा दूं। जिम्मेदारी बनती है कि हमें उस तरफ ले जाए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सत्य बताऊं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको सत्य समझ के आगे बढ़ो। हाँ, देखो सुनो, आप करंट खा के आए कहीं पर, कहीं भी करंट खा के आए, आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इसको साबित करके दिखाओगे तुम करंट खा के आए हो। बोलो। कुछ गहरे जा करके कुछ अनुभव बस जो गहरे जाके बता रहा हूँ, पहले ऊपर ऊपर से तो हट जाओ ना। जो तुम आप बता रहे हो, जो ये ऊपर ऊपर का ज्ञान है, मैं कह रहा हूँ इसको छोड़ दो। उससे क्या मिलेगा हमें? किससे? इसी से, सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़कर उधर जाकर क्या मिलेगा हमें? कौन सी संसारिक सुख सुविधा मैंने छुड़वा दी? मैंने ये तो नहीं कहा कि जंगल में चलो तुम, मैंने ये तो नहीं कहा कि कपड़े पहन रखे उतार दो भाई। सारा संसार अरे सुख सुविधाओं में रहते हुए ये सब करना है। सारा संसार एक ही तरीके से जा रहा है। तो मैं काहे सुख सुविधाओं को छोड़कर उसी पर अरे कौन सी सुख सुविधा छुड़वाई जा रही है, पहले बता तो दो। मेरी पास अब मैंने कौन सी सुख सुविधा छोड़ने को बोला है, बोलो। हो सकता है मैंने क्या कहा कि गर्मी में बैठो, पंखा मत चलाओ। मैं कुछ कर बाबू, कोई बात नहीं। अरे सवाल जवाब होता है, लोग मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि जैसे भाई इतना आसान नहीं है किसी चीज को पकड़ लेना। क्या बात कर रहे कुछ ऐसा करिए कि हम पकड़ लेने तो हम इस मोह माया में रहेंगे, हमें आनंद है, काहे उधर आए? अरे तो मोह माया को छुड़वा कौन रहा है भाई साहब? मोह माया में नहीं रहोगे तो बाबा जी बच जाओगे। माया को परिभाषित कर दीजिए। सुनो, माया को परिभाषित कर देंगे लेकिन आपके समझ में नहीं आएगी। मैंने तो सत्य को ही परिभाषित किया, सनातन को समझ में आ गई क्या? नहीं मुझे। अरे पहले सवाल का जवाब तो बता दो। आपने कहा सनातन क्या होता है, मैंने बता दिया जो अचल है, स्थिर है सदा। आपको समझ में आ गई क्या? हाँ, हमें बात समझ में अगर आपको समझ में आ गई होती तो आप अचल के अलावा जो कुछ भी चल रहा है उसकी पूजा छोड़ने को तैयार हो जाते। लेकिन आप क्या कह रहे हो, मैं सुख सुविधाएं नहीं छोड़ सकता। आपके लिए ज्ञान नहीं है, आप सुख सुविधाएं पकड़ो। आपके लिए ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो नहीं होता इनमें से जहर कौन सा है, ये वाला, और अमृत क्या है, ये वाला। इसको छोड़िया जहरी पी लेते हैं, ये ज्ञान नहीं होता। अगर आपके अंदर ज्ञान होता तो आप मुझसे आगे अचल की और परिभाषा पूछते। आप मुझसे पूछते ये अचल क्या होता है, आपने एक बार भी नहीं पूछा। आपके अंदर जिज्ञासा नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप केवल सवाल जवाब करने के लिए बैठे हो। एक सवाल खत्म, दूसरा ले लो, ये आखिरी है। दूसरा खत्म, तीसरा ले लो, आखिरी है। तीसरा खत्म, चौथा लो, ये आखिरी है। चौथा खत्म, पांचवा आखिरी है। अब माया आ गई। अब माया परिभाषित करो। अगर माया परिभाषित कर दूंगा तो तुम क्या माया को छोड़ दोगे? हाँ या ना? अगर लगेगा कि नहीं छोड़ने योग्य तो छोड़ेंगे। बस अब समझ लो माया क्या होती है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक। ये मुझे इसलिए बोलना पड़ता है ताकि आपको ये ना लगे बाबा खुद ही बोली जा रहा है अपने मन से। ये इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं अर्जुन, एक है सत्य और एक है माया। कितने प्रकार के तत्व हैं? 2 प्रकार के। एक है सत्य और दूसरा तत्व है माया। अब माया क्या है? हे अर्जुन, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो माया है। राम जी पैदा हुए, बड़े हुए, चले गए। कृष्ण जी पैदा हुए, बड़े हुए, चले गए। हनुमान जी पैदा हुए, बड़े हुए, चले गए। संसार पैदा हुआ, चल रहा है, खत्म हो जाएगा। क्या आप इन सबको छोड़ने को तैयार हो? हाँ या ना? फिर अरे अच्छा क्या आपने माया की परिभाषा पूछी, आप इस माया को छोड़ने के लिए तैयार हो? आप कृष्ण की बातें कहे? अरे भाई, कृष्ण की बात नहीं, हम सत्य की बात ला रहे हैं। अगर यही बात राम जी ने कही, हम राम लेके आते। कृष्ण की वाणी कहे लेके? कृष्ण जी की वाणी नहीं है ये सत्य की वाणी है। आप नाम को पकड़ के बैठ गए हो कृष्ण। हम नाम के पीछे नहीं है सारी चीजें। अरे कृष्ण जी ने कहा है तो मैं भी तो कह रहा हूँ भाई, मैं भी तो कह रहा हूँ ना। मेरी बात नहीं माननी, कृष्ण की मान लो। कृष्ण की भी नहीं माननी है, छोड़ दो। तो कृष्ण जी को छोड़ दो ना। कृष्ण जी ने झूठ कहा है क्या? कृष्ण जी, आप कह रहे कृष्ण जी की बात है तो कृष्ण जी ने झूठ कहा है क्या? समय के साथ चीजें होती हैं। अच्छा, समय के साथ माया परमात्मा हो जाती है। खाली कर्म करा। भाई साहब सुनो, आप नहीं समझ सकते, समझ लो। ये कोई आप पहली बार नहीं आए हो मेरे पास। आपके जैसे लाखों लोगों के साथ रोज डिबेट होती है, लाखों लोगों के साथ। समझो, जीवन मेरा आधे से ज्यादा इसी में निकल गया है, केवल इतनी बात समझाने में कि 2 प्रकार के तत्व हैं।
कृष्ण जी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप कृष्ण जी वाले हो। अगर आप बाबा नानक वाले होते अभी बाबा नानक की बाणी बोलता मैं। अगर आप मुसलमान होते अभी मैं मुसलमानों वाली बात बोल देता मैं। अगर आप कबीरपंथी होते मैं कबीर साहब की बात बोल देता। समझो बात को। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप जिसको भी मानते हो आप उसकी बात समझ लो और सत्य को जान के असत्य को त्याग दो। भला किसका है इसमें? अगर आप माया के चक्कर में पड़ गए तो माया के चक्कर में पूरा संसार घूम रहा है। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा अभी तो बढ़िया जैकेट फैकेट पहन के बैठे हो ठंड में। अगर बन गए ना गली वाला या कहीं जंगल वाला कोई जानवर, कोई जैकेट नहीं देगा, कोई आग नहीं जलाएगा, सिकुड़ते रहो बैठे रहो ठंड में करते रहो। कौन देखा है गुरुजी? तो देखो आओ चलो हमारे साथ। अरे किसने क्या देखा? अभी दिखाते हैं। नहीं देखे होगी। अरे कमाल है। अरे किसने देखा? यही देखते देखते जीवन बीत गया हमारा। यही देख देख के जीवन बीत गया। अरे कौन मतलब आप किसी को नहीं मानते हो, भगवान को भी नहीं मानते हो, आप किसी को नहीं मानते हो। ये भगवान की वाणी है। मानना क्या? अरे भाई साहब सुनो, आप कह रहे हो किसने देखा, आप किसको मानते हो ये बता दो। राम जी को मानते हो? किसको? कृष्ण जी को मानते हो? भाई कृष्ण राम को मानते मेरे जैसे। क्यों मानते हो? क्या आपने उसको देखा है? नहीं तो बिना देखे कैसे मान लिया? बिना देखे कैसे मान लिया? राम के पिता थे। अरे पिता थे तो सुनो सुनो सुनो, राम के पिता आपने देखे? आपने देखे राम के पिता? किसी ने कह दिया तुमने मान लिया? नहीं, कड़ी कैसे चल जाएगी? ईश्वर को किसने? नहीं 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 नहीं, आप ये बात बताओ पहले। आप ये बताओ पहले, ये बताओ आपने राम को देखा, कृष्ण जी को देखा, बुद्ध को देखा, किसको देखा? आपने केवल लिखी बात को मान लिया। केवल लिखी बात को मान लिया, और वो भी लिखी को भी नहीं मान पा रहे हो आप। मेरे दादाजी बिल्कुल मेरे बेटे ने नहीं देखा, तो क्या मेरे दादाजी नहीं थे? बिल्कुल थे। मैं ये आपने कहा ना कि किसने देखा 84। भाई साहब जिसको आप मान रहे हो ना उसी ने बोला है। ये कृष्ण जी ने बोला है कि जो माया के जाल में रहता है वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है। अब तुम कृष्ण जी को मानता हूं, कृष्ण जी की नहीं मानता। पिता को मानता हूं, पिता की नहीं मानता। अरे कृष्ण जी को मानते हो तो कृष्ण जी की बातों को भी मानना सीखो। वो इसीलिए सत्य का ज्ञान दे रहे हैं कि तुम 84 से बच जाओ। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा ना बनो। ये बैल किसने बनाया? कुत्ता किसने बनाया? हाथी किसने बनाया? बताओ जरा। ये तो प्रकृति की रचना है। तो प्रकृति किसके अधीन है? प्रकृति किसके अधीन है? किसी के अधीन नहीं। अच्छा, किसी के अधीन नहीं है। बस जी, ये हाथ जोड़े आपको भी पता ही नहीं है प्रकृति व्यक्ति विशेष होता तो उसको किसके अधीन है? प्रकृति आपको पता ही नहीं है किसके अधीन है। अगर आपको ये बात पता हो जाती मैं मानता हूँ। अरे माया का आगे माया पति बैठा है भाई। माया का पति बैठा है आगे। क्या बात कर रहे हो? अरे तो सिस्टम यही है कि 84 के बाद एक बार इंसान जन्म मिलता है। ये सिस्टम है। तुम सिस्टम को ही नहीं मान रहे हो। लख 84 जून बनाई मानस को प्रभ दी वडियाई। इस पौड़ी के जो नर चूके आए जाए दुख पाए। संत बता के जा सकते हैं, संत जबरदस्ती नहीं समझाते कि तू मान ले। आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। ज्ञान जितना जिसको और क्या? ले सके। हाँ। अब आप ये बताओ, जैसे भाई सही बात है, क्लास में राम जी ने पत्थर को पैर लगाया। राम जी ने पत्थर को पैर लगाया और वो पत्थर एक इंसान बन गई। ये कैसे मान लिया आपने? ये क्या इंसान पत्थर बन सकता है? साहित्य जो होता है। तो अब साहित्य पे आ गए। अरे वो साहित्य ही बोल रहा है कि 84 के बाद इंसान जन्म मिलेगा। अब तुम साहित्य पे आ गए। अरे नहीं भाई, रहने दो। इतना समय नहीं होता किसी के पास। सुनो, जो साहित्य तुम पढ़ के आए हो तुम उसी को मान नहीं रहे हो। उसका सिद्धांत है ये कि 84 लाख योनियों के बाद एक बार इंसान जन्म मिलेगा। कल पीपल देवता था। हाँ। आज हम जान गए कि वो ऑक्सीजन अधिक देता है तो हाँ। देवता नहीं रह गया। तो हाँ। कल की बात झूठी हो गई कि नहीं? ऐसा नहीं होता। जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं कल होता। पीपल देवता था। आज चलो ठीक है, आज कल पीपल देवता था, आज तुमने मान लिया ऑक्सीजन। आज काट दोगे पीपल को? काट के दिखा दो। ऑलरेडी जैसे काट ले, जैसे भाई कल तो काटो ना। कल क्यों साहित्य लिखा गया? कल को गाय माता थी, आज एक जानवर हो गई। गाय को मारो जरा, मार के दिखाओ। कल तक गाय एक माता थी, आज एक गाय जानवर है, नॉर्मल है। काट के देख लो। गाय अति उपयोगी है, माता नहीं। कमाल है। उपयोगी क्या नहीं है? कुत्ता उपयोगी नहीं है? मछली उपयोगी नहीं है? अरे तुलसी ज्यादा। अरे मछली उपयोगी नहीं है? मछली का तो भगवान का अवतार था। गंगा को देखिए, भगवान का अवतार। गाय का कोई अवतार नहीं था भगवान का। बता दो कौन से भगवान ने गाय का अवतार दिया? नहीं, अवतार कैसे अवतार हो सकता है? ये सब बेमतलब की। अच्छा, मछली अवतार नहीं था कृष्ण जी का? अच्छा, मतलब वो ग्रंथ झूठे ले। वो मत्स्य अवतार, वो कुरुम अवतार झूठे हैं। समाज को चलाने के लिए। अच्छा, मतलब साहित्य केवल चलाने के लिए हो गया। अभी तक वो दादा परदादा की कहानियां बता रहे थे कि राम जी का पिता दशरथ है, वो है।